बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको इंसानों के छोटे गुनाह और बड़े गुनाह की अजीब मिसाल के बारे में बताऊंगी और आपको मैं ये भी आज बताऊंगी कि जो लोग नमाज तस्बीह के साथ गुनाहों को नहीं छोड़ते तो क्या उनकी इबादत कबूल होती है या नहीं। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक ख़त में लिखा कि बंदा जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो उसके मद्दाह भी मज़म्मत करने लगते हैं और दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। गुनाहों से बेपरवाही इंसान के लिए दायमी तबाही का सबब है। सही हदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर तौबा और इस्तग़फ़ार कर लिया तो नुक्ता मिट जाता है और अगर तौबा ना की जाए तो ये नुक्ता बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि उसके पूरे दिल पर छा जाता है और उसका नाम कुरान में रेन है, यानी उनके दिलों पर जंग लगा दिया उनके अमाले बद ने। अलबत्ता गुनाहों के मफासिद और बुरे नताइज और मुज़िर समरात के एतबार से इनके आपस में फ़र्क ज़रूरी है। इस फ़र्क की वजह से किसी गुनाह को गुनाह कबीरा और किसी को सगीरा कहा जाता है। किसी बुजुर्ग ने फरमाया कि छोटे गुनाह और बड़े गुनाह की मिसाल महसूसात में ऐसी है जैसे छोटा बिच्छू और बड़ा बिच्छू, या आग के बड़े अंगारे और छोटी चिंगारी कि इंसान इन दोनों में से किसी की तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मोहम्मद बिन काब कर्जी ने फरमाया कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत यह है कि गुनाहों को तर्क किया जाए। जो लोग नमाज तस्बीह के साथ गुनाहों को नहीं छोड़ते उनकी इबादत मकबूल नहीं। और हज़रत फजील बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम जिस कदर किसी गुनाह को हल्का समझोगे उतना ही वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा जुर्म हो जाएगा। और सरफ़े सालेहीन ने फरमाया कि हर गुनाह कुफ्र का कासिद है जो इंसान को काफिराना अमाल और इखलाक की दावत देता है। तो व्यूअर्स, किसी गुनाह को छोटा समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हम जिसकी नाफरमानी कर रहे हैं वो ज़ात कितनी बड़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।